हेलो, मैं जसप्रीत हूँ। तो आज हम आगे बात करते हैं बुक में जो मेरे को पता चला है। द वोर्टेक्स में एक बुक पढ़ रहा हूँ और मुझे आगे पता चला है कि एक वे ऑफ थिंकिंग की बात चल रही है। तो होता क्या है कि हम एक अलाइनमेंट के साथ जी रहे होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम एक वेल बीइंग पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं और हमारी लाइफ एक्सपैंड होती जा रही है। ठीक है, तो हम इस फॉर्म में आए और हम जो भी डिज़ायर करते हैं, डिज़ायर क्यों होती है? क्योंकि कंट्रास्ट हमें दिखता है। हमें आसपास लोग ठीक नहीं दिख रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें ठीक नहीं दिख रही है और हम डाउट में जी रहे हैं कि क्या ठीक है क्या गलत है। हम अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। तो ये एक डाउटफुल लाइफ में हम जी रहे हैं। अब इस कंट्रास्ट की वजह से ही हमारे अंदर डिज़ायर्स पैदा होती हैं और डिज़ायर्स की वजह से लाइफ जो है वो हमारे लिए और अच्छी चीज़ें कर पाती है। अब हो क्या रहा है कि ये बुक में जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट लगा और ये अगर समझ आ जाए ना तो एक ट्रांसफॉर्मेशनल टॉक भी बन सकती है। एग्जाम्पल बनाते हैं ताकि इसको समझ पाए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वाइफ, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड, कलीग, एक्स वाई जी ठीक से बात नहीं करते हैं, एक पर्टिकुलर टोन में बात करते हैं जिसकी वजह से मैं हर्ट हो जाता हूँ और हर्ट हो जाता हूँ इसलिए परेशान। ठीक है, एग्जाम्पल क्रिएट किया कि किसी की बात करने का टोन ऐसा होता है जो मुझे हर्ट कर देता है और अगर वो इंसान इसको ठीक कर ले तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ दिस बुक वर्क्स, ये बुक हमें लेकर कहाँ जा रही है कि कुछ भी ऐसा हम एक्सटर्नल क्रिएट करके बैठ गए हैं कि ये चेंज हो जाए तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी और ये बुक लेकर जा रही है कि वैसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं मैं खुद मानता हूं कि ऐसा ही होता है इस लाइफ में। ये लाइफ ऐसी ही है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे, अच्छा बुरा होता ही रहेगा। तो कंट्रास्ट में मैं बिलीव करता हूँ क्योंकि कंट्रास्ट नजर आता है। अब ये ना बड़ी अच्छे से, मतलब इसको ऐसे बोलते हैं कि मैं एक चीज तरफ अगर होना चाहूँ, आज एक तरफ क्या है कि कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, अपने आप चल रहा है। ठीक है, मेरे को कुछ भी नहीं पता, सब लोगों ने जो मेरे दिमाग में डाल दिया मैं वैसे करते जा रहा हूँ, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो ठीक है, सब जैसे कंट्रोल हो रहा है चल रहा है वैसे चल ही जा रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे ही मेरे अंदर कुछ डिजायर्स आए थे, नहीं यार ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। अब मेरे पास एक ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज है अपनी लाइफ में कि क्या मैं इस ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी में स्टार्ट ऑफ भी करूंगा या एक्शन भी नहीं लूंगा। और वो जर्नी क्या है कि मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ था, जब पैदा हुआ था कि कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, बोलना भी नहीं आता। और उस स्टेज तक पहुंच जाऊं मरने से पहले पहले या किसी भी लाइफ टाइम में जिसमें मैं मान सकूं कि मैंने ही ये क्रिएट किया है, मैंने ही ऐसे लाइफ डिजाइन की है, मैं ही चाहता था क्योंकि मुझे सब कुछ पता था। तो कैसी होती लाइफ अगर मुझे कुछ भी ना पता हो? तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगा, तो कैसे चीजें होंगी और कैसे वो जर्नी मेरी अनफोल्ड हो जिसमें मुझे पता चल जाए कि मैं जो सोच रहा हूँ वो हो रहा है, यही लाइफ है। अब हो क्या रहा है, हम लोग हमारे आसपास क्या हो रहा है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, दूसरों से सीख रहे हैं, तो दूसरों के कॉन्ट्रास्ट भी अडॉप्ट कर रहे हैं और वो भी अपनी लाइफ की जर्नी में किसी ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज में कुछ मानते हैं कि ये हम कंट्रोल करते हैं, कुछ नहीं मानते कि ये हम नहीं कंट्रोल करते। तो मतलब परसेंटेज में डिवाइड कर लें 0 से 100%। तो स्टार्ट हुआ 0%, कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, और 100% क्या है, A to Z सब मैं कंट्रोल करता हूँ इस लाइफ में। ठीक है, एटलीस्ट मेरी लाइफ में जो मैं देख रहा हूँ। अब ये 100% तक जाना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो मैं कहीं ना कहीं हमारे आसपास जैसे भी लोग हमें मिले उनके साथ इंटरेक्ट करता हूँ और जिस हद तक वो गए उस हद तक मैं चले जाता हूँ। तो हमारे आसपास लोग ऐसी बातें करते हैं कि कोई गुरु है, कोई प्रॉफिट है, कोई है या कोई था जो इस लेवल पे 100% तक पहुंच गया, उसको कुछ ज्ञान मिल गया। ठीक है, पर आज वो नहीं है बंदा। तो हम सारे उस स्टेज में आ सकते हैं। तो अब मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है कि 100% मैं ही कंट्रोल कर रहा हूँ। इवन लाइफ बर्थ से पहले भी डिजाइन मैंने ही बनाया था कि मैं मानूंगा कि कुछ कंट्रोल में नहीं है। फिर मैं लोगों से इंटरेक्ट करूंगा और देखूंगा कि वो कितना कितना परसेंट मानते हैं, वो कंट्रोल करते हैं और उनकी लाइफ जर्नी कैसे कैसे इवॉल्व हो रही है। और मैं अपने लिए डिसाइड करूंगा मैं कितना परसेंट कंट्रोल करता हूँ। तो इस प्रोसेस में अगर मैं एंड पे आ गया जहां पे मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं कि अगर कोई मेरे साथ रूडली बात कर रहा है, एक पर्टिकुलर टोन में बात कर रहा है जो मुझे नहीं पसंद, वो भी मैंने ही अट्रैक्ट किया है अपने थॉट्स की वजह से कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है।
मैं मानता हूँ। अब ये जो हम मानते हैं ना, ये एक बाउंड्री वॉल्स है। हम ब्रेक करना भी चाहें तो भी नहीं कर सकते, और मैं ये नहीं कह रहा इनको ब्रेक करना है। बस यहाँ पे मानने से हम स्टार्ट करते हैं कि मैंने इतनी वॉल्स बनाई है, मैंने इतनी वॉल्स बनाई है कि एक्स वाई जी होगा और मेरे को कोल्ड कफ हो जाएगा। मैंने ही बनाई है, तो ब्रेक कौन करेगा? मैं ही करूंगा। तो ब्रेक करने के लिए भी रूल्स मैं ही बनाता हूँ कि मैं ये पर्टिकुलर दवाई खा लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। इसकी मेडिसिन काम नहीं करती, इसकी काम करती है। मेडिसिन ही नहीं काम करती, होम्योपैथी काम करती है। कुछ भी काम नहीं करता। सारे डॉक्टर सबसे इलाज करा दिया, कुछ भी नहीं हो रहा। और अचानक से मैं यहाँ इस गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस में गया और वहां जाते ही ठीक हो गया। तो ये क्या प्रॉब्लम और कैसे सॉल्व होगी? मैं जैसे ही 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूंगा कि क्या 100% मैं ही कंट्रोल कर रहा था। मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ, मेरी कार खड़ी थी, किसी ने टक्कर मार दी, क्या ये भी मैंने अट्रैक्ट किया है? तो इस लेवल पे ये बुक मेरे को लेकर जा रही है और सोचने पे मजबूर कर रही है कि क्या होगा अगर मैं मान लूं कि सब कुछ जो मेरे साथ होता है वो मैं अट्रैक्ट करता हूं। अब पॉइंट ये है कि कोई भी क्या जानबूझ के चाहेगा कि उसकी कार को कोई टक्कर मार जाए? कोई भी क्या जानबूझ के चाहेगा कि उसके साथ कुछ बुरा हो जाए? तो हम जानबूझ के नहीं चाहेंगे अगर हम ये मान गए कि 100% मैं कंट्रोल करता हूँ। अभी क्या है, जब मैं 100% कंट्रोल नहीं करता और मानता हूँ कि कोई और कुछ कर सकता है, इतने सारे लोग हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है, सब अपने हिसाब से जी रहे हैं, तो कोई और मेरी लाइफ को खराब कर सकता है। तो जब तक मैं ये मानता हूं तब तक कर सकता है। तो मैं मानता हूं पहले, फिर वो हो जाता है। और जैसे मैं ट्रांसफॉर्मेशनल कन्वर्सेशन अपने से कर रहा हूं कि क्या मैं एक नई मान्यता को क्रिएट करने के लिए तैयार हूं, क्या मैं अपने प्रेजेंट बिलीफ्स को ब्रेक करके उसका होराइजन एक्सपैंड करने के लिए तैयार हूं कि अगर कुछ हुआ है तो मेरी वजह से ही हुआ है, अगर कोई मेरे साथ रूडली बात कर रहा है तो मैं पार्टी हूं। और यहाँ पे भी बुक बहुत अच्छे से ये सिखाती है कि ये रियलाइज करने के बाद भी मुझे एक्शन आउटर वर्ल्ड में अभी भी नहीं लेना है। मतलब ये जो पार्ट है बुक का, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मुझे एक्शन अभी भी आउटर वर्ल्ड में नहीं लेना है। मैंने कुछ सोचा और मैंने बोल दिया, इसके बीच में गैप। मैंने कुछ सोचा, अब मैंने जो सोचा उसके बाद रुक के महसूस किया जो मैं सोच रहा हूं वो सोच के अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। और अगर अच्छा लग रहा था तो फिर मैंने बोल दिया, तो फिर मैंने कर दिया, तो फिर मैंने एक्शन ले लिया। और अगर सोचने के बाद अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, कोई एक्शन ही नहीं लिया। तो जब मैं इस लेवल पे मॉनिटर करने लग जाता हूँ अपनी लाइफ को, ठीक है, क्योंकि थॉट्स जो हैं वो ही मेरे अंदर इमोशंस जनरेट करते हैं और वही हम मेरे से रिएक्शंस कराते हैं। मैं डिस्टर्ब होता हूँ, डर जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, नॉर्मल लाइफ चल रही है, परफॉर्मेंस क्या होता है, ठीक है, जैसे गेम खेल रहे हैं कोई दो लोग, टेनिस खेल रहे हैं, ठीक है, तो परफॉर्मेंस टाइम होता है। इस टाइम मैं पूरा इन्वॉल्व होकर काम कर रहा हूँ, उस टाइम पे डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, चाहे मैं आधे घंटे के लिए बिजी हूँ पर मैं कुछ परफॉर्म कर रहा हूँ। और उस टाइम पे चैलेंजेस एकदम से आएंगे तो मेरी रियलिटी सामने आ जाएगी। और अगर मैं कुछ भी परफॉर्म करने से पहले ही माइंड मेकअप कर लेता हूँ, अलाइन कर लेता हूँ अपने आप को लाइफ के साथ कि मैं जो सोच रहा हूँ मुझे अच्छा लग रहा है, क्या जिस तरीके से मैं परफॉर्म करने की सोच रहा हूँ वो ठीक है, क्या जो मैं बोलने का सोच रहा हूँ इसको बोल दूं वो ठीक है। इस लेवल पे जब मैं मॉनिटर करने लग जाता हूँ और देख लेता हूँ कि रिजल्ट में जो भी मुझे मिल रहा है, चाहे जानबूझ के चाहे अनजाने में, मैंने ही क्रिएट किया है, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है और मैं 100% कंट्रोल की तरफ आगे बढ़ जाता हूँ, जिसमें मेरे एक्सपीरियंसेस मेरे कंट्रोल में, आसपास जो हो रहा है वो कर रहे हैं, मुझे उससे दिक्कत हो रही है नहीं हो रही वो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। तो ये इस बुक की एक ट्रांसफॉर्मेशनल अंडरस्टैंडिंग मुझे अभी आनी शुरू हुई है और मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करता हूँ, हो सकता है आपके भी एक काम आए बात, ठीक है। तो इसमें हमने लर्न क्या किया है कि जो भी हो रहा है मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। कोई भी एक्शन लेने से पहले, बोलने से पहले, करने से पहले मुझे एक बार रुक के महसूस करना है कि मैं महसूस क्या कर रहा हूँ। अगर अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ तो रुक जाऊं, अपनी अलाइनमेंट में अपने अंदर अच्छा महसूस करने करने वाली स्टेज पर आ जाऊं, अपनी अलाइनमेंट में अच्छा महसूस करने वाली स्टेज पे आ जाऊं और फिर एक्शन लूं। तो अगर ये वाली आदत थोड़ी थोड़ी मैं डेवलप करूंगा तो बहुत जल्दी बहुत सारी चीजें मेरे कंट्रोल में आ जाएंगी और मुझे लाइफ में मजा आने लग जाएगा। तो ऑल द बेस्ट, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ और आप भी ट्राई करके देख सकते हो कि आपके काम की है फिलॉसफी या नहीं है। टेक केयर।